अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबादस्ता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, शानदार और हमेशा की तरह बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसका नाम है वाइट मटन कोरमा। इसे मटन करी भी कहते हैं। बहुत ही लजीज, मज़ेदार और टेस्टी बनने वाली है। कैसे मैंने इस रेसिपी को कंप्लीट किया है और झटपट से कैसे रेडी किया है, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप का बटन लाजमी प्रेस कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी जो हर रेसिपी आने वाली होती है वो आपको सबसे पहले बआसानी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने राय से आगाज़ ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है न्यू वीडियो अपलोड करने की। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। 1 kg के बराबर मैंने मटन लिया है। अच्छी तरह से उसको रेशे जो है वो निकाल दिया और उसको साफ़ करके रख दिया है। उसमें मैंने आधी प्याली के बराबर मैंने इसमें दही पानी मिक्स करके, यानी कि पानी और दही मिक्स करके मैंने आधी प्याली तकरीबन वो इसमें शामिल कर दी है। गाढ़ा दही इसमें शामिल नहीं करना। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है और 2 से 3 चम्मच मैं इसमें क्रीम के शामिल कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें कसूरी मेथी जो खुश्क होती है, ड्राई होती है, वो आपने हाथों की मदद से मसल कर इसमें शामिल कर देनी है। और सारी अज्जा को, सारी मिक्सचर को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसे ढक्कन से कवर करके फ्रिज में तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अच्छी तरह से आपने इसको मैरिनेट कर दिया और फिर हमने इसको 3 से 4 घंटे तक मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ सके, अच्छी सी खुशबू आ सके। तो मैरिनेशन का टाइम जो था वो कंप्लीट हो गया था और साथ ही मैंने रेसिपी स्टार्ट कर दी। तो 2 से 3 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसे मैंने इस तरह से लाइट सा सौते किया है। बिल्कुल भी आपने डार्क ब्राउन इसको फ्राई नहीं करना, लाइट सा सॉफ्ट सा करना है। वाइट ही प्याज को रहने देना है और उसे निकाल लेना है। और फिर हमने इसका दूध में शामिल करके या दही में शामिल करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और फिर उसी ऑयल में जो हमने मटन चाँप हमने लिया था, यहाँ पर मैं मटन चाँप इस्तेमाल कर रही हूँ, चाँप का मैं कोरमा बना रही हूँ। उसी ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है जो मैरिनेट करके रखा था, और इसे 4 से 5 मिनट तक ढक्कन से कवर करके इसे फ्राई होने के लिए रख देना है। 4 से 5 मिनट हो चुके थे, मटन चाँप अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। तो फिर मैं इसमें वाइट कोरमा शामिल कर रही हूँ। वाइट कोरमा भी मैंने खुद रेडी किया है, इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको फ्राई किया है, ये वाइट कोरमा शामिल करके 2 से 3 मिनट तक हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। और जो प्याज का मिक्सचर और दूध, प्याज के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने दूध शामिल कर दिया था और उसका अच्छा सा पतला सा मैंने इस तरह से मिक्सचर बना लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ताकि हमें एक अच्छी सी लुक मिल जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई कर लेंगे तो जो हमारे वाइट कोरमा की लुक है वो बहुत डार्क ब्राउन की तरफ चली जाएगी। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, वाइट कोरमा ही इसको रहने देना है। अब ये जो आप देख रहे हैं मैंने ग्राइंड किया है, ये तकरीबन 12 से 15 अदद बादाम थे और उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने दूध शामिल करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। फिर वो मैंने इसके अंदर कढ़ाई कोरमे के अंदर मैंने शामिल किया है। क्योंकि हम मटन कोरमा बना रहे हैं, तो इसलिए हमें सारी वाइट चीज़ें इसमें ऐड करनी है। वाइट अज्जा हमने इसमें कुक करने हैं। तो ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये मलाई है। घर के दूध से उतरी हुई आप मलाई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और बाज़ार के जो पैकेट होते हैं टेट्रा पैक वाले, क्रीम वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आधी प्याली के बराबर मैंने इसमें मलाई इस्तेमाल की है। उनको भी मैं 3 से 4 अदद मज़ीद फ्राई कर लूँगी। और फिर मैं इन सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें सेंटर से कट करके इसमें शामिल कर दी हैं, ताकि इससे मज़ीद अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें 2 कप के बराबर दूध शामिल करेंगे। पानी आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, इससे दूध से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसका जो टेस्ट है उसके यानी कि बहुत इन्हेंस होता है, उसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो 2 कप आपने इसमें दूध के शामिल करने हैं और इसको फिर तकरीबन 10 या 15 मिनट तक इसको बॉयल होने के लिए रख देना है, ताकि फ्राई होने में जो मटन चाँप में कोई गलने में कोई कसर रह गई थी, तो वो 2 कप दूध शामिल करने से वो कसर सारी पूरी हो जाएगी।
और अब जो है हमारी मटन वाइट कोरमा की डिश वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने स्प्रिंकल किया है कोकोनट का पाउडर, और ये फिर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उसके ऊपर मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल किया है, फिर मैंने वाइट जो कोकोनट का पाउडर होता है वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है, और अब मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ लेमन जूस, जिससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर किया करें, और साथ में जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इस बात की हौसला अफजाई हो, तसल्ली हो कि हमारी जो रेसिपी है वो आपको अच्छी लगी है। तो आज की रेसिपी होती है कंप्लीट। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।